एक मित्र का प्रश्न है, मैं जल्दी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे अच्छा मार्ग तरीका क्या है? अगर आप जल्दी आत्मज्ञान पाना चाहते हो और आपके लिए सबसे श्रेष्ठ तरीका और विधि चाहिए, तो आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, जल्दी तो कतई नहीं होगा। आपको ये समझना होगा कि आप आत्मज्ञान पाना चाहते हो तो वहीं पर दिक्कत हो रही है। जो आत्मज्ञान पाना चाहेगा उसको आत्मज्ञान मिल नहीं सकता, क्योंकि आत्मज्ञान तभी हमको उपलब्ध होता है जब हमारे भीतर मैं नहीं रहता, मैं भाव, अहंकार जिसको कहते हैं, वो जब नहीं बचता, वो नहीं पाया जाता, जब उस वक्त हमको आत्मा का अनुभव होता है। मगर आपका प्रश्न ऐसा है कि आपको जल्दी चाहिए, तो आपका जो मैं है उसको जल्दी चाहिए है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो मैं है उसी कारण नहीं हो पा रहा है, उसी मैं को मिटाना है। तो वही मैं पाना चाहता है, तो मैं रहकर आत्मज्ञान कैसे मिल सकता है? मैं नहीं पाया जाएगा, जब मैं नहीं बचेगा तब अनुभव होगा आपको। तो आप जो पाना चाहते हो आत्मज्ञान को, इसके पीछे अहंकार खड़ा है, इसको आपको समझना है। इसके पहले कि आप अध्यात्म में कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको पहले मैं भाव को समझना चाहिए। क्योंकि मैं भाव रहकर, अहंकार रहकर जो भी आप करेंगे वो सब वो अहंकार का ही आभूषण होगा, उसी अहंकार को ही बढ़ाएगा। इसलिए जो लोग अध्यात्म में बहुत साल तक लगे रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, उनको देखिए उनके भीतर का जो अहंकार होता है वो कैसे खड़ा होता है, जटिल हो जाता है, भयंकर अहंकार है। वो कहने लगता है कि मैं देखो इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, इतने शास्त्रों का मैं अध्ययन करता हूँ, मैं इतना तपस्या किया हूँ, इतना त्याग किया हूँ, तो इसलिए मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, बड़ा हूँ, मैं संत हूँ। इस तरह वो कहते हैं। मगर यहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिला और ज़्यादा वो जटिल अवस्था में फंस गए। उनका जो अहंकार मिटना था वो और ज़्यादा जटिल हो गया। ज्ञानी होकर, तपस्वी होकर, संत होकर वो अहंकार बचा गया। तो ये और ज़्यादा जटिल अहंकार हो गया, क्योंकि इस अहंकार को मिटाने के लिए अब बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि ये अहंकार है। जो लोग समाज में जो गलत कार्य कहते हैं, उन कार्यों को करते हैं, उनके भीतर इतना अहंकार नहीं होता, क्योंकि उनको ये लगता रहता है कि मैं कुछ गलत हूँ, गलत करता हूँ, तो उनका अहंकार थोड़ा विनम्र होता है। मगर जो शुद्ध होते हैं, जैसे शुद्ध तपस्वी हो गए, शाकाहारी लोग हो गए, या इस टाइप के लोग हो गए जो आचरण में चलते हैं, तो उनका जो भीतर अहंकार है वो कभी भी अपने को कमज़ोर नहीं ठानता, वो कभी भी अपने को गलत नहीं ठानता। तो इसलिए वो ज़्यादा अहंकार हो जाता है। इसीलिए आपको अहंकार रहकर आत्मज्ञान पाना चाहते हो तो ये संभव नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि मैं भाव में जो हम जीते हैं वही तो भ्रांति है ना, उसी कारण तो हमको आत्मज्ञान नहीं होता। क्योंकि मैं भाव जो होता है वो एक भ्रांति होती है, वो एक इल्यूजन होता है। हम अपने को मानते हैं कि मैं हूँ या मैं ये शरीर हूँ, तो ये इल्यूजन होता है। और फिर इस मैं को हम बड़ा करना चाहते हैं, ज्ञानी बनाना चाहता है। कोई इसको बहुत धनी बनाना चाहता है तो पैसे इकट्ठा कर रहा है, कोई इसको बहुत बड़ा ज्ञानी बनाना चाहता है तो शास्त्रों को, प्रवचनों को इकट्ठा कर रहा है, कोई इसको संत बनाना चाहता है, तपस्वी साधक, तो साधना कर रहा है। सभी लोग इसी अहंकार को बड़ा करने के लिए लग रहे हैं। तो इसके कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जो पैसे कमाता है उसका अहंकार, और जो
ज्ञान चाहता है उसका अहंकार एक ही है, कोई भी फर्क नहीं। और जो पैसे कमा रहा है उसका अहंकार उतना जटिल नहीं है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि उसको लगता रहता कि कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, तो अहंकार पर प्रश्न उठता रहता है वहाँ। मगर यहाँ पर अहंकार पर प्रश्न नहीं उठता। यहाँ पर तो आप पक्के हो जाते हो कि आप ठीक हो, श्रेष्ठ हो। तो अपने को बड़ा बनाने के लिए ही आप आत्मज्ञान पाना चाहते हो, तो आपको आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, झूठा आत्मज्ञान मिल सकता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं झूठे आत्मज्ञानी हैं, वो एक तरफ अहंकार को भी बचा रखे हैं और दूसरी तरफ ज्ञानी भी हो गए, आत्मज्ञानी भी हो गए, और उनको बहुत सारा मिला और वो अपना अपना अनुभव भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे अनुभव हुआ है। तो अहंकार को रख के आत्मज्ञानी जो होगा वो झूठा आत्मज्ञानी। इसलिए आप आत्मज्ञान पाने की बात अभी छोड़ दो, आप ध्यान करने की बात भी अभी छोड़ दो, आप अध्यात्म के नाम पे कुछ भी करना बंद कर दो। उससे पहले आप अहंकार को समझो, क्योंकि अहंकार को रख के आप जो कुछ भी करेंगे वो सब कृत्य क्या होगा, उस अहंकार को बढ़ाने के लिए ही होगा। तो अहंकार को बड़ा कराने में ही आप लगे रहेंगे, इसलिए अपना समय भी व्यर्थ होगा, आपका श्रम भी व्यर्थ होगा। तो इसलिए जो बुद्धिमान होता है वो पहले ये बात समझ लेता है कि मैं कहाँ हूँ, उसको खोज करना है। आप जिसको हम कहते हैं बार बार मैं, क्या सच में वो मैं है, या ऐसे ही इल्यूजन के कारण मैं कहने लगा मैं। ऐसे इल्यूजन बहुत सारे होते हैं ना, जैसे शास्त्रों में बहुत जगह उदाहरण देते हैं। रस्सी है, आपको सांप दिखाई पड़ गई, आप कहने लगे सांप, मगर वहाँ सांप नहीं है, आपको लगा है ना। आप नज़दीक जाकर देखोगे तो वहाँ सांप नहीं मिलेगा, आपको रस्सी मिलेगी। तो ऐसे ही आपने मान लिया कि आप हो या आप ये शरीर हो। क्यों माना, इसके पीछे भी बहुत कारण है। सोसाइटी इसके पीछे कारण है, लैंग्वेज इसके पीछे कारण है, आपका जो भी जीवन है सरवाइव करने के लिए, संघर्ष करने के लिए आपको अपने भीतर मैं खड़ा करना होगा। तो इस तरह हम लगातार मानते आ रहे हैं कि मैं हूँ, और ये मैं जब हम हूँ कहेंगे तो ऐसा मैं तो है नहीं, कोई आकाश पे खड़ा हुआ व कहीं पर स्थिर हवा में तो मैं नहीं हो सकता। इसलिए हम अब उस मैं को सिद्ध करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए हम कहेंगे वो मैं यानी ये शरीर। तो शरीर के साथ उसको चिपकाएंगे और कहने लग जाएंगे कि मैं शरीर हूँ, और शरीर के श्वास श्वास में वो मैं बनता रहेगा। आप सांस लेते हो ना, तो भीतर सांस लेते हो, बाहर सांस लेते हो, तो उस वक्त मैं का भाव होता रहता है, क्योंकि शरीर के साथ मैं चिपका है। तो शरीर खत्म हो जाएगा तो वो मैं भी खत्म हो जाएगा, इसलिए वो शरीर को पकड़ता रहता है ना। जब मृत्यु जितनी नज़दीक आती है ना, लोग उतने घबरा जाते हैं और शरीर को और ज़्यादा कस के पकड़ने लग जाते हैं। मगर जितना भी शरीर को कस के पकड़ ले क्या होगा, मृत्यु तो हो जाएगी। तो मैं झूठ है ना, इसलिए वो दूसरे के सहारे जीवित होना चाहता है, शरीर के सहारे वो जीवित होना चाहता है, इसलिए शरीर को पकड़ता है। और वो जो मैं भाव है वो उसको कैसे खत्म करे, ये प्रश्न है। मगर ये प्रश्न भी सही नहीं होगा, क्योंकि मैं को भी खत्म करने की का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि जैसा वो सच है। अगर मैं भाव सच होता तो उसके लिए भी उपाय होता, उसके लिए भी विधि होती कि आप इस विधि से, इस उपाय से मैं को ख़त्म कर दो, तो बात ख़त्म हो जाती है। मगर ऐसी कोई विधि नहीं, तरीका नहीं मैं को ख़त्म करने की। क्यों नहीं? क्योंकि मैं एक भाव है ना, वो रियल नहीं। जो चीज़ रियल नहीं है, मानी हुई है, तो उसको ख़त्म करने का क्या उपाय होगा? जो सच है उसको ख़त्म कर सकते हैं, जो है नहीं उसको कैसे? जैसे अंधकार है, अंधकार रियल में है नहीं, वो प्रकाश का अभाव है।
मगर अनुभव में तो आता है, लगता है कि है। और आप अंधकार को निकालने के लिए कोई भी प्रयास करे, अंधकार निकलेगा नहीं, क्योंकि अंधकार है नहीं। होता तो वो निकलता, बाहर जाता आपके कमरे से, नहीं। मगर सूरज का प्रकाश या लाइट का प्रकाश जो है वो है। जब वो प्रकाश आएगा तब वो अंधकार पाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि अहंकार गायब होगा, विनष्ट होगा, खत्म होगा, ऐसा नहीं। वो था ही नहीं, वो उसका अभाव था प्रकाश का। और प्रकाश है, प्रकाश के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। आप प्रकाश को बाहर ले जा सकते हो, लाइट को बंद ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। आप प्रकाश को रोक सकते हो, क्योंकि प्रकाश है। मगर अंधकार नहीं है, इसीलिए आप अंधकार को न ले जा सकते हो दूसरी जगह। अंधकार की कोई टॉर्च लाइट भी नहीं हो सकती, कोई बल्ब भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। मगर फिर भी वो अनुभव में आता है, क्योंकि प्रकाश का अभाव के कारण वो अनुभव में आता है। ऐसे ही में हमारा जो मैं भाव है वो भी है नहीं ऐसा कोई वस्तु जिसके ऊपर हम कुछ कर सके, मगर वो फिर भी अनुभव आता है। इसी तरह जैसे अंधकार अनुभव में आता है, भ्रांति के कारण अंधकार हमको लगने लगता है कि है, तो रियल में नहीं है ना, इसीलिए कोई भी उपाय नहीं है। तो फिर ये कैसे खत्म होगा? फिर खत्म होगा अभी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि है ही नहीं तो खत्म कैसे हो? जैसे प्रकाश को लाते हो तो अंधकार खत्म नहीं हो जाता, वो नहीं पाया जाता है, गायब भी नहीं होता, वो कहीं छिपता भी नहीं, वो था ही नहीं, ये बात आपको पता चलती। अंधकार था ही नहीं, ये बात आपको पता चलती है तब जब रोशनी आती है। तो ऐसे ही आपको भी रोशनी लाना होगा अपने भीतर। निर्विचार में आपको ध्यान करना होगा, साक्षी भाव में रहकर देखना होगा, तो आप पाएंगे वहाँ कोई भी अहंकार नहीं। मगर फिर भी डायरेक्टली आप साक्षी का भी कैसे अनुभव करेंगे, ध्यान का भी कैसे अनुभव करेंगे, क्योंकि आप अभी तो अंधकार में हो, अहम भाव में हो, तो वो बात भी आपके लिए फिर मुश्किल हो जाती है। तो फिर आपको एक ही उपाय बचा, आपको देखना है उस अहंकार को, जिसको आप कहते हो मैं, उसको आंख बंद करके देखो, अनुभव करो कि वो कहाँ पर है। वो इंक्वायरी करना है आपको, कहाँ है। उसके विरोध भी नहीं करना, उसके साथ संघर्ष भी नहीं करना, केवल उसको देखना। जैसे मैंने कहा, सांप को देखा रस्सी में, तो रस्सी देखने के लिए आपको क्या करना होगा? नज़दीक जाके देखना होगा, है ना, उसके पास जाके देखना होगा, अच्छे से देखना होगा। तो देखने में ही बात बन जाती है, आप जान जाते हो कि ये तो सांप नहीं है। तो ऐसे ही आप अपने भीतर देखो, इसी तरह आप पाओगे वहाँ तो कोई अहम भाव है ही नहीं। तो अहंकार था ही नहीं, मगर आप कभी देखे नहीं इसको, इसके नज़दीक आप गए नहीं, इसलिए आपको लगता रहा कि ये है। जैसे कोई उस रस्सी के पास कभी न जाएगा तो उसको सदा लगता रहेगा कि ये सांप है ना, उसको जब वो जाकर देखेगा तब लगेगा कि नहीं है। तो ऐसे ही हमने कभी देखा नहीं इसके नज़दीक जाकर अहंकार को, तो अहंकार को नज़दीक जाकर देखना है। तो अहंकार को कहाँ पर है मैं, है ना, उसको भीतर से ढूंढना है। जितना आप ढूंढोगे, उसको देखने का प्रयास करोगे, आप पाओगे उतना वो गायब होता जा रहा है। देखो, यही है सबसे श्रेष्ठ विधि, आप जो कहते हो ना आत्मज्ञान के लिए। जब आप अहंकार नहीं है ये बात जानोगे, तब आपको आत्मज्ञान हो ही जाएगा। अहंकार नहीं है ये बात पता चलेगी, तो फिर जो है वो आपको अनुभव में आ जाएगा। तो उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जो भी लाइट है, जो भी होश है, अवेयरनेस है, जिसको चैतन्य भी कहते हैं, वो अहंकार जब नहीं पाया जाएगा या जब वो होगा, अहंकार नहीं पाया जाएगा, एक ही बात है। तो किस तरफ से आप जाते हो? आप चैतन्य के सहारे तो जा नहीं सकते, क्योंकि चैतन्य के साथ एक होने के लिए आपको मुश्किल है
है ना। तो आपको अहंकार के नज़दीक ही जाना है, तो अहंकार नहीं बचेगा तो अनुभव में आएगा। तो आपको मैं भाव को देखना है कि मैं कहाँ पर है, क्योंकि मैं है ही नहीं, इसलिए जितना आप देखोगे वो उतना गायब होता जाएगा। और अहंकार है नहीं, क्योंकि अहंकार हो नहीं सकता है। कोई भी चीज़ नहीं है तो नहीं ही होगी, वो हो ही नहीं सकती। और अहंकार का क्या अर्थ है? अहम भाव जिसको हम कहते हैं ना, मैं, वो क्या है? वो हो सकता है क्या मैं? उस तरफ आप चिंतन करना चाहिए, क्या मैं हो सकता है? क्योंकि मैं कहने का अर्थ है कि आप अपने को कुछ अलग सोच रहे हैं, यही तो है मैं। और क्या है? आप अपने को अलग एक टुकड़ों में देख रहे हो, मान रहे हो। मैं कहने का अर्थ क्या हुआ? जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी आदमी है, सबसे अलग जो बचेगा वो मैं। इस तरह एक टुकड़े के रूप में हम मैं को अनुभव करते हैं। मगर इस सृष्टि में ऐसा कोई वस्तु हो नहीं सकता जो इस तरह टुकड़े में हो, अलग हो, है ना। कोई भी चीज़ अकेली नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, हर एक चीज़ सापेक्ष है। आपका शरीर है जिसको आप कहते हो, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आप जिसको कहते हो कि मैं ये शरीर हूँ, तो ये क्या मैं, ये शरीर अलग टुकड़ा है? क्या पृथ्वी से बाहर निकाल के ये शरीर जिंदा रह सकता है? क्या पेड़ों से अलग रख के, आकाश से, धरती से अलग रख के ये बच सकता है? आपका शरीर पेड़ से जुड़ा है, धरती से जुड़ा है, वायुमंडल से जुड़ा है। तो यहाँ एक टुकड़ा नहीं है शरीर, इसलिए ये कोई पर्सनल मैं नहीं हो सकता। अगर आप कहते हो इसको मैं, तो आप इसकी गलत व्याख्या करते हो। गलत व्याख्या करोगे तो फिर भ्रांति पैदा होगी, तो फिर अहम भाव के कारण आपको अंधकार, अज्ञान, दुख, ये सब अनुभव में आ जाएगा। तो आपको आत्मज्ञान पाना नहीं है, आपको जो नहीं है उसको नहीं है जानना है। जो झूठ है उसको जानना है कि झूठ क्या है। जो इल्यूजन है आपका वो क्या है उसको समझना है। उसको समझोगे तो हो ही जाएगा, तो उसके लिए चिंतन करना ही नहीं पड़ेगा। तो आत्मज्ञान को अभी आप पाना मत चाहो। अहंकार चाहता है ना जल्दी, जल्दी कुछ नहीं होता है। जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा समय लगेगा। मगर आप पाना नहीं चाहते कुछ भी, आप केवल जानना चाहते हो। जिसको आप मैं कहते हो, टुकड़ा, क्या वो हो सकता है? कैसे हो गया ये, इस पर आप प्रश्न करना चाहिए। कैसे हो गया? कैसे मुझे ये शरीर अनुभव आने लग गया एक अलग इकाई के रूप में, जबकि ये अलग इकाई है ही नहीं? कैसे मुझे ये विचार मेरे अपने अलग जैसे लगने लगे, जबकि ये विचार अलग है ही नहीं, सोसाइटी से जुड़े हुए हैं? तो इस पर प्रश्न करो, चिंतन करो, मनन करो और बैठ के देखो ये बातें। क्या आप शरीर हो? भीतर से देखो। जितना आप प्रश्न करोगे उतना आप पाओगे कि आपका शरीर गायब होने लग गया। आपका अहम भाव शून्य होने लग गया, विलीन होने लग गया है। धीरे धीरे वो अहम भाव, वो अंधकार का अनुभव धीरे धीरे गायब होने लगेगा। जितना आप देखोगे उसको, जितना मनन करोगे उसमें, उतना उतना वो गायब होने लगेगा। और आपको क्लियर हो जाएगी बात कि मैं भाव हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। मैं ऐसे ही मानता रहा, इसीलिए ये अनुभव होता। मगर जाके देखा अनुभव करके, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ ऐसा। जब ऐसा अनुभव आपको होगा ना, तब क्लियर हो जाएगी बात कि यहाँ पर कोई अहंकार, मैं भाव नहीं है जिसको बड़ा बनाना है, जिसको आत्मज्ञानी बनाना है। तो ये अहंकार नहीं है। जब पता चलेगा तो फिर जो शाश्वत यूनिवर्स है, जो सभी जगह फैला हुआ एग्जिस्टेंस है, भीतर से शून्य है, जो शून्य है, बोधमय है, तो वो आपको अनुभव में आने लगेगा। तो वो अनुभव ही खास आत्मज्ञान होता है। मित्रों, आप इस तरह
अपने अहंकार को अच्छे से देख के ये इसको जानना चाहते हो कि होता ही नहीं, है ही नहीं, तो उसके लिए आप मेरे पास आकर भी साधना कर सकते हो, तो बहुत अच्छा होगा। ग्रुप में हम ऐसी साधना करवाते हैं। अभी जून 9 से 13 तारीख तक ऋषिकेश में एक सत्संग प्रोग्राम हो रहा है, आप वहाँ आ सकते हैं। उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसका जो नंबर है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस बार आप नहीं आ पाए तो भी अगली बार आने के लिए आप जुड़ सकते हैं उस ग्रुप में। थैंक यू।